नमस्कार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। ये छोटा सा देश जिसे हमारे देश ने बहुत सारे गेहूँ दिया, चावल दिया, तेल दिया, बहुत सारी चीज़ें दी और उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। आज इनके जो पीएम भी सही से नहीं है, वो जो है हमारे ही विरोध में हर जगह जा रहे हैं। चाइना से भी हमारे अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, हम लोग चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। चाइना को कह रहे हैं हमारे पास बहुत बिजली है और आप यहाँ आके इंडस्ट्री लगाइए, जबकि सच्चाई ये है कि ये लोग झारखंड से बिजली लेते हैं। अब इनका जो सेना प्रमुख है, जो कि इंडिया और शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको हटाने की कोशिश की गई और अपना व्यक्ति बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट के थ्रू इन्होंने प्रदर्शन करवा के शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया था, उसी का पार्टी बना के ये लोग उनको भी चुनाव लड़वा रहे हैं। कई जगह पे लोग आक्रोश हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं, कई सारे टेक्सटाइल पार्क बंद हुए हैं। तो लोगों की मांग है कि चुनाव करवाया जाए, लेकिन यूनुस जो है कह रहे हैं अगले साल अप्रैल में करवा लेंगे, कभी कह रहे हैं मई में करवा लेंगे। वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी चुनाव तो करवाना नहीं है। उनको भी पता है कि कितना उनको जन समर्थन रहेगा। जैसी हालत है बांग्लादेश में, तो कितने चांसेस हैं उनके जीतने के, वो सभी को पता है। फिर इनके जो बॉर्डर गार्ड हैं, वो उन्होंने इंडिया में घुसने की कोशिश करी है। आसम में जो निर्माण एक मंदिर जो वापस रेनोवेट किया जा रहा था, उसको रोकने की कोशिश करी है। बांग्लादेशियों को एंटर करवाने की कोशिश करी है और सेना प्रमुख ने उनको मना भी किया है। लेकिन इनकी गतिविधियां अजीबोगरीब चल रही हैं। अब जो प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं कि हमारा डंका बज रहा है, विश्व गुरु हैं, हमसे सब लोग डरते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना सब लोग डरते हैं, उनको एक पिद्दी सा देश, एक चींटी के बराबर देश कुछ भी कहीं पे भी बोल रहा है और ये कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। चाहे वो एस जयशंकर हों, चाहे मोदी जी हों, और ये खुद उनको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। कभी ये कर रहे हैं कि उनको वापस गेहूँ भेज रहे हैं, कभी उनसे मिल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे पे बात होनी चाहिए उसको कभी भी डटकर ये लोग नहीं कहते हैं। ये पता नहीं कैसा विश्व गुरु है, कैसी सुपर पावर है कि ये कभी एक मुद्दे पे रहते ही नहीं हैं। कभी कहेंगे वॉर लड़ना है, कभी सीज़फायर करवा देंगे, वो भी तीसरे आदमी के थ्रू। तो सवाल ये उठता है ये किस लेवल का विश्व गुरु है, किस लेवल की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सुपर पावर है जिससे सब लोग डरते हैं। ये किसी के समझ से बाहर है। एक समय तो इनके दावे होते थे कि इन्होंने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन रशिया की। अब ये तो बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे हैं, मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति रही तो आसम में भी बांग्लादेश बहुत कुछ कर जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जहाँ पे बीएसएफ की कम है थोड़ी सी, वहाँ पे इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, अन्यथा यूनिस और कुछ कांड कर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान चाइना था, अब बांग्लादेश के साइड से भी प्रॉब्लम आने लगी। हालांकि दोनों की सेना का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब किसी को सपोर्ट मिल रहा है तो समझ ही नहीं कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। जब किसी को कहीं से सपोर्ट मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कई जगह घेर सकता है। अब ये बकैती तो बहुत करते हैं सरकार कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमारे खून में जो है सिंदूर दौड़ता है, गर्म सिंदूर, पीओके ले लेंगे, कोई कह रहा है कि कुछ ले लेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है बलूचिस्तान ले लेंगे। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आपकी और पाकिस्तान की जब लड़ाई होती है तब सीज़फायर तीसरा व्यक्ति डिक्लेयर करता है। ये भी इसमें भी जवाब देना चाहिए सरकार को। और सरकार का काम है बस जुमले देना, एक जुमला ख़त्म हुआ, जनता को दूसरा टास्क दे दो, थाली बजाओ, ताली बजाओ, हाथ में मिट्टी लेकर फ़ोटो खिंचवाओ, तिरंगा यात्रा निकालो, ऑपरेशन सिंदूर का फ़ायदा उठाओ, बिहार इलेक्शन लड़ो, रेडियो पे ज्ञान दो, टैक्सेस बढ़ाओ। बस सरकार यही करती है। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। ये लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो चाइना से देख लो $100 बिलियन का हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। बांग्लादेश जैसा देश पहले, अभी जो तख्ता पलट नहीं हुआ था तब बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी हमसे आगे थी। अभी तो उनके टेक्सटाइल पार्क बंद हो गए, तो इसलिए भारत को थोड़ा फ़ायदा हो गया है। बाकी मोहम्मद यूनुस जो जैसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई भी देश नहीं सहता।
लेकिन वो तो हमारी सरकार है जिसे अपीस करना है तो वो कर रही है। अब वो जो भी कर रहे हैं, असम में घुस जाएँ, चाहे बॉर्डर पार कर लें, चाहे वो कुछ भी बोल दें, चाहे वो ये कह दें कि बंगाल पे अटैक कर देंगे, बंगाल अपनी तरफ ले लेंगे, कुछ भी बोलें, सरकार उस पर कुछ कह ही नहीं रही है, कुछ उस पर रिएक्ट नहीं कर रही, कुछ रिटेलिएट करना ही नहीं चाह रही है। ये भी सवालों के घेरे में आता है और जनता सवाल पूछेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।